मम्मी मैं भी स्कूल जाऊंगा, मेरे साथ के बच्चे स्कूल जाते हैं। बेटा हम तो वैसे ही बहुत गरीब हैं, मैं तुझे स्कूल कैसे भेजूंगी? नहीं माँ, मैं स्कूल जाऊंगा। बेटा अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो मैं तुझे स्कूल जरूर भेजती। मैं क्या करूं, मैं भी बहुत मजबूर हूं। मम्मी पापा नहीं है तो तुम तो हो, मुझे तो स्कूल जाना है। मैंने तुझसे मना कर दिया, फिर क्यों जिद कर रहा है स्कूल जाने की? बेटा अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो तुझे स्कूल में क्या, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाती। विजय, विजय बेटा कहाँ हो तुम? विजय, विजय, विजय बेटा कहाँ हो तुम? अरे भैया, आपने इतने बड़े बच्चे को कहीं देखा है क्या? हाँ, इधर तो हो जा रहा था। ठीक है। अरे मेरा राजा बेटा यहाँ बैठा है। विजय बेटा नाराज हो क्या माँ से? अच्छा माँ कान पकड़ती है, आज के बाद तुम्हें कभी नहीं डांटेगी। विजय बेटा अब तो बात करो माँ से, प्लीज मान जाओ, चलो घर। नहीं माँ, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे स्कूल भेजो तभी मैं घर जाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझे स्कूल भेजूंगी। चल अब तो चल घर। साहब जी मुझे कुछ काम मिलेगा आपके यहाँ झाड़ू पोंछे का? मेरे पास कोई काम नहीं है झाड़ू पोंछे का, मेरे पास आदमियों का काम है। अगर तुम्हारा पति या बेटा हो उसको भेज दो, काम मिल जाएगा। साहब जी मेरे पति तो इस दुनिया में है नहीं, और मेरा एक बेटा है, अभी बहुत छोटा है, और मेरा बेटा अभी काम करने के लायक नहीं है, और मुझ विधवा को देखकर तो वैसे भी कोई काम नहीं देता। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे हो, मैं इसीलिए आपके पास काम मांगने आई हूँ। साहब जी प्लीज मुझे काम पर रख लीजिए। देखो जी, मेरे यहाँ पे औरतों के लिए कोई काम नहीं है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चली जाओ। चलो विजय बेटा पानी पीने चलते हैं और थोड़ी देर आराम कर लेंगे, ठीक है? अरे मजदूर तो ढंग से काम कर नहीं रहे। देखो वो औरत जाकर बैठ गई, चल कर देखता हूँ। ये औरत यहाँ बैठने आई है काम करने, चल चुपचाप जाकर काम कर। साहब जी मेरे बेटे को प्यास लग रही थी, इसलिए हम पानी पीने आए थे। तू झूठ क्यों बोल रही है? पानी पी लेके नहीं, बैठने के लिए आई है। अरे पानी पीने में इतना टाइम ही लगता है, चल जाकर काम कर। ठीक है साहब जी, चलो बेटा। अरे वीरेंद्र, मजदूर को आवाज लगा दो, शाम का समय हो गया है, अपना पेमेंट ले जाएंगे। अरे मजदूर अपना पेमेंट ले जाओ। साहब जी ये पैसे तो बहुत कम है। तुझे ये पैसे मिल रहे हैं भाई बहुत है, और ज्यादा बकवास करेगी तो ये भी नहीं मिलेंगे। साहब मेरे काम के पैसे तो आप कम दे ही रहे हो, और जो मेरे बेटे ने काम किया है उसके पैसे तो दे दो। तेरा बेटा ये काम करने लायक है, तो इसके लिए पैसे दे दे। साहब आपने देखा नहीं था मेरा बेटा कितना काम कर रहा था, और आप बोल रहे हैं कि इसे मजदूरी नहीं देंगे? जा, तुझे यही पैसे नहीं मिलेंगे। आज तुम्हें ये विधवा श्राप देती है कि तुम कभी भी मजदूर के पैसे खाकर चैन से सो नहीं पाओगे। तुम एक दिन बर्बाद हो जाओगे, और तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम एक दिन रोड पर भीख मांगते हुए नजर आओगे। जा, तुझ जैसी विधवा हमारे यहाँ सुबह से शाम तक आती है, तू क्या बिगाड़ेगी हमारा? चलो बेटा यहाँ से चलते हैं, भगवान करे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए। साहब जी मैंने सुना है आपकी नौकरानी यहाँ नहीं है, आप मुझे काम पर रख लीजिए। हाँ तुमने सही सुना है, क्या तुम मेरे घर का सारा काम संभाल लोगी? हाँ साहब, मैं रसोई से लेकर झाड़ू पोंछे तक का सारा काम संभाल लूंगी, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। हाँ तो ठीक है, समझ लो आपको काम मिल गया। ठीक है साहब जी। हाँ तो फिर ये रहे 2 कमरे, इनकी तुम्हें अच्छे तरह से सफाई करनी है। ठीक है साहब जी, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ।
अरे आरती, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। इस घर की सफाई करने के बाद तुम आराम कर लेना। और हाँ, आज मेरे लिए खाना मत बनाना। ऑफिस में आज मेरी मीटिंग है, मैं लेट भी हो सकता हूँ। ठीक है साहब जी। साहब जी, अरे आरती, बेझिझक बोलो, क्या बात है? वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी साहब जी, मुझे अपने बेटे की फीस जमा करनी है। अरे बोलो आरती, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? साहब जी, मुझे बस 2000 रुपये चाहिए। चाहिए, ये लो 2000 रुपये, और ये 1000 मेरी तरफ से। बच्चे के लिए ना जूते और कपड़े दिला देना ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है आरती, मैं चलता हूँ। मालिक, आप बहुत अच्छे हो और दयावान भी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अरे आरती, अब ये झाड़ू लगाना बंद करो। अब तो तुम्हारा बेटा भी बहुत बड़ा हो गया होगा ना? हाँ साहब जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब वो बहुत बड़ा हो गया है। अरे आरती, तुम यह बताओ, तुम्हारा बेटा घर पर काम करता है या फिर कहीं पर नौकरी, या फिर वो घर पर ठाली रहता है? अब भी उसे कुछ काम नहीं मिला है साहब जी। सुनो आरती, तुम अपने बेटे को मेरे ऑफिस भेज दिया करो। उसे काम भी मिल जाएगा और वो मेरा हाथ भी बटा दिया करेगा। और हाँ सुनो, मुझे भी एक काम वाले लड़के की ज़रूरत है। उसके बदले में तुम्हारा बेटा ही मेरा काम कर दिया करेगा। और तुम्हें भी मेरे पास काम करते हुए बहुत दिन हो गए। अब तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा बेटा मेरा काम सही से करेगा तो मैं उसकी सैलरी डबल कर दूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है साहब जी, मैं कल से अपने बेटे को आपके ऑफिस भेज दूंगी। ठीक है। अरे विजय बेटा, कहाँ हो तुम? अरे माँ, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हो। अरे बेटा, आज बहुत खुशी का दिन है। अरे माँ, बताओ तो सही, इतना खुशी का दिन क्यों है? अरे सुन बेटा, मेरे मालिक ने तुझे नौकरी दे दी है और तुझे कल से ही ऑफिस जाना होगा, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे नौकरी मिल गई। कल से क्या, मैं तो अभी तैयार होता हूँ। यार, ये प्रोजेक्ट अगर मेरे हाथ से निकल गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मालिक, इतने टेंशन में क्यों हो? अरे बेटे, मैं एक कंपनी का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था, वह पूरा नहीं हुआ है। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मालिक, आपकी इजाज़त हो तो मैं कोशिश करूं। अरे बेटे, ये कंपनी का प्रोजेक्ट है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। मालिक, मुझे भी तो एक बार ट्राई करने दो। ठीक है बेटे, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो एक बार देख लो। मालिक देखिए, हुआ या नहीं? अरे बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से मेरे ऑफिस को तुम ही संभालोगे। और ये लो बेटा गिफ्ट, इसी खुशी में अपनी माँ को जाकर बताना। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। अरे ये तो वही औरत है जिसने मुझे शराब दिया था। हाँ, मैं वही औरत हूँ जिसने एक दिन तुम्हें शराब दिया था और आज देखो सच में ही तुम सड़क पर भीख मांग रहे हो। मैंने तुम लोगों को समझाया था ना कि एक विधवा औरत की कभी बद्दुआ मत लेना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। मैडम जी, हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया, हम उसी का फल भोग रहे हैं आज। ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया। अब बोलो तुम लोगों को क्या चाहिए? मैडम जी, कुछ सरकारी काम के घोटाले में हम पर केस हो गया है। मैडम जी, उसी की वजह से हम दर दर भटक रहे हैं, आप हमारी कुछ हेल्प कर दीजिए। देख क्या रहे हो बेटे, डाल दो इन भिखारियों को कुछ और यहाँ से चलता करो। ये लो, चलो मैं चलते हैं।